देखिए, प्रेस वाले पे एफआईआर करना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, एक हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। इस एफआईआर का हम हमारे सदस्यों द्वारा बहुत बड़ा खंडन करते हैं। रामकृष्ण सेवा संघ कल लेगा विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल संचालन समिति का कार्यभार। कल हम लोग सब जितने सदस्य हैं, भक्तजन हैं श्री रामकृष्ण सेवा संघ के, कल हम लोग जाएंगे 3:30 बजे चार्ज लेने के लिए। जिला प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जाएगी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। स्कूल के सचिव सह प्रबंधक बने अभय मिश्रा को छोड़ना होगा पद। उनके बारे में अभी हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। हमारे कार्य समिति पूरा कार्यभार ग्रहण करेगा। उसके बाद हम लोग जो पीछे किए गए उन लोग के कार्य हैं उसका अवलोकन करेंगे। करने के बाद हम लोग जो कार्य समिति है एक साथ बैठ के डिसीजन लेंगे उस पर क्या करना है। हमारे जो लीगल एडवाइज़र है उनसे भी हम लोग एडवाइस लेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल संचालन समिति का कार्यभार 2 मार्च को रामकृष्ण सेवा संघ के सदस्य संभालेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराते हुए दंडाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद सितंबर 2017 से सचिव सह प्रबंधक बने अभय मिश्रा को स्कूल संचालन समिति से हटना होगा। अपना सब रिसोर्सेज दिखा के, तथ्य दिखा के किया, तब जाके 28/2/2018 को रजिस्ट्रेशन निबंधन विभाग से हमारी समिति को पूर्णता मिली है और हमारे समिति को उन्होंने सर्टिफाई किया है कि जो 4/2/2018 को चुनाव हुआ था उसका जो आईडी नंबर था 8952, उसके तहत इस कमेटी को मान्यता निबंधन महानिरीक्षक द्वारा दिया गया। अभय मिश्रा जबरन सचिव बने हुए थे और अप्रैल 2018 में हुई कार्यकारिणी के चुनाव को अवैध बता रहे थे। सरकार द्वारा पुरानी कार्य समिति को मान्यता दिए जाने के बाद रामकृष्ण सेवा संघ की कार्यकारिणी की रविवार को निवारनपुर में बैठक हुई। आज ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी मनाई गई और आशीर्वाद दिया गया। पुरानी कार्य समिति के अध्यक्ष सुकृत भट्टाचार्य ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद अभय मिश्रा के सारे कार्यकलापों का अध्ययन कर जांच कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण का उद्भेदन करने वाले पत्रकार पर अभय मिश्रा ने जो कार्रवाई की है वह लोकतंत्र पर हमला है, जिसका संघ खंडन करता है। देखिए, प्रेस वाले पे एफआईआर करना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, एक हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। इस एफआईआर का हम हमारे सदस्यों द्वारा बहुत बड़ा खंडन करते हैं। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।